हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एकम ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 30 जुलाई टू 1 अगस्त। ये 1 अगस्त तक खुला रहेगा, 30 जुलाई से ओपन होगा। ₹2 की फेस वैल्यू है, 646 से 679 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 22 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1856 करोड़ का इशू है, जिसमें से 680 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है, करीबन 1176 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 64 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा है और बीएसई एनएसई दोनों पर आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स, किस तरीके की कंपनी है ये जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है? इशू का साइज भी आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर 1856 करोड़ का है, तो अपने आप में काफ़ी बड़ा इशू है। सो किस तरीके का इशू है, हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, कंपनी के बारे में समझेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, एकम ड्रग 2004 में एस्टेब्लिश हुई थी और कंपनी का जो काम है वो किसका है? वो कंपनी का काम है सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो बेसिकली ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन इंडिया एज वेल एज ओवरसीज, राइट। तो भारत के अंदर भी इनका काम है और भारत के बाहर भी आपको इनका काम देखने को मिलेगा। जो कंपनी है उसका प्राइमरली फोकस ये रहता है कि वो किस तरीके से एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके उनके प्रोडक्ट के लिए। डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कंपनी आर&डी भी करती है। जो फॉर्मुलेशंस है, राइट, प्रिपरेशन होता है, सबमिशन ऑफ रेगुलेटरी डोजियर्स होता है, और इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अदर टेस्टिंग सर्विसेज है। जो कंपनी है वो इंगेज है ऑल्सो इन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ब्रांडेड ड्रग्स, राइट। ब्रांडेड ड्रग्स जो होती है जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो एपीआईज हम कहते हैं वो लगते हैं, उसमें कंपनी यहाँ पर काम करती है। सो सीडीएमओ मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ही है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ डोजेज फॉर्म्स, जिसमें टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड मेडिसिन, वायल्स, एम्प्यूल्स, then blow filled closures, then topical preparations, eye drops, dry powder injections, gummy bears। ये कुछ है दोस्तों जो बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो आप समझे कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती क्या है। कंपनी बेसिकली टैबलेट मैन्युफैक्चर करती है, कैप्सूल्स, लिक्विड मेडिसिन, वायल्स, एम्प्यूल्स, राइट, आई ड्रॉप्स, ड्राई पाउडर इंजेक्शंस, इस तरीके की चीज़ें बेसिकली दोस्तों यहाँ पर कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, राइट। सो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कंपनी कैसे बनाती है। टैबलेट्स, राइट, पाउडर, कैप्सूल, टॉपिकल्स, स्टेरल, ओरल लिक्विड, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है वो बेसिकली कंपनी बनाती है और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचती है, राइट। इनके बड़े आपको क्लाइंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। कंपनी बताती है दोस्तों कि कंपनी के पास ऑलमोस्ट 4025 कमर्शलाइज फॉर्मुलेशंस है ओवर 60 डोजेज फॉर्म्स। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है और फॉर्मुलेशन किया है फॉर 26 ऑफ द टॉप 30 फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, राइट। जो इनका सीडीएमओ बिजनेस है जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसकी कम्युलेटिव प्रोडक्शन कैपेसिटी 49.21 बिलियन यूनिट्स है एनुअली, ये कंपनी बताती है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरीके की है। कंपनी काफ़ी बढ़िया है, राइट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नज़र एज सच नज़र नहीं आती है। कंपनी ने ये बता रखा है कि इनके पास 16,463 एम्प्लॉयज़ है, 7,211 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है और 9,252 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ है। तो एम्प्लॉयज़ की संख्या भी कंपनी की काफ़ी बड़ी है। अगर मैं बात करता हूँ कि देखिए इनके क्लाइंट्स कौन, जैसे पार्टनर्स कौन कौन, तो देखिए एलेम्बिक, एल्केम, देन ब्लू क्रॉस, सिप्ला, डाबर, डॉक्टर रेड्डी, हेट्रो हेल्थ केयर, इप्का लेबोरेटरीज, मैनकाइंड, सन फार्मा, यूसीबी, देन एलिजेंस, मतलब अलग अलग आपको देखिए कंपनी के यहाँ पर पार्टनर्स देखने को मिल जाते हैं, क्लाइंट्स बेसिकली जिसको हम समझ सकते हैं वर्ड में। सो इस प्रकार के देखिए कंपनी के क्लाइंट्स, राइट। ऐसे नहीं कि छोटी मोटी कंपनीज है जो इनके क्लाइंट्स है, काफ़ी बढ़िया कंपनीज है जो क्लाइंट्स हैं इनकी। अब फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस है तो डेफिनेटली उसके स्ट्रेंथ भी होंगे, वीकनेसेस भी होंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि देखिए जो कंपनी है वो बेसिकली एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस ऑफर करती है कंपनी उनके क्लाइंट्स को, और डेफिनेटली कस्टमर लॉयल्टी भी है। दूसरी बात, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एक डाइवर्स रेंज ऑफ डोजेज फॉर्म्स। तीसरा, FY 2023 के अंदर जो आपने बताया, कंपनी ने जो फॉर्मुलेशंस बनाए उसमें फॉर 26 ऑफ द 30 कंपनीज उनके दोस्तों यहाँ पर साथ थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का कंपनी का यहाँ पर पूरा नेटवर्क है। फोर्थ, एकम जो काम करती है वो ऑपरेट करती है 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनकी है, जिसकी कंबाइंड एनुअल प्रोडक्शन 49.21 बिलियन यूनिट्स है। देन फिफ्थ, कंपनी फैसिलिटेट और कंपनी को रिसीव भी हुआ है एक्रीडेशंस फ्रॉम मेजर ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज। और सिक्स्थ, कंपनी का जो प्लान है वो ये है कि वो और एक्सपांड करेगी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और 2 नई एडिशनल यूनिट्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर कमीशन करेगी बाय FY 2025। तो ये इस तरीके की देखिए डेफिनेटली कंपनी की आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हेवीली रेगुलेटेड है, कोई भी देखिए रेगुलेशन कुछ कंपनी के विपरीत आ गया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड बात, सीडीएमओ सेक्टर भी कॉम्पिटेटिव
और डेफिनेटली बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो वो तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। तीसरा जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की हेल्थ, यानी अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खराब कर रही है तो ऑब्वियसली बात है, देखिए कंपनी के ऊपर भी असर पड़ता हुआ दिखेगा। फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, तो वहाँ पर अगर कंपनी ने कोई कभी दिक्कत करी तो डेफिनेटली इशू बहुत बड़ा आ सकता है। फिफ्थ, डिस्ट्रप्शंस अगर सप्लाई चेन में देखने को मिलते तो उससे प्रोडक्शन स्केड्यूल्स कॉस्ट सब में असर पड़ेगा। और आखिरी जो एक्सपांशन प्लान्स है कंपनी के वो डेफिनेटली ग्रोथ तो दिखा सकते हैं, बट इसके कारण कंपनी का कैपेक्स और ऑपरेशनल रिस्क वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स पे बात करते हैं। दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार हमको ग्रो होता हुआ दिख रहा है, राइट। रेवेन्यू के अंदर आपको लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है। बट प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 250 करोड़ का लॉस किया था 2022 में, 2023 में प्रॉफिट हुआ 97 करोड़ का, और उसके बाद दोस्तों अभी जब कंपनी के नंबर्स आए तो उसमें मात्र 79 लाख का प्रॉफिट आया। तो इस तरीके के नंबर्स क्या बताते हैं, क्या कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पा रही है? अब देखिए इन नंबर्स को थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि देखिए इतने से नंबर देख के हमको पता चल जाएगा कि कंपनी फंडामेंटली बढ़िया है या फिर खराब है। क्या कोई एडजस्टमेंट है? तो डेफिनेटली इनके नंबर्स में कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं, और ये मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई भी किया। उन्होंने कहा है कि जो कुछ पुट कॉल लायबिलिटीज़ थी इनकी, जो रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट हुए जिसके कारण कंपनी को जो पूरे गैप मेजर्स लेने पड़े, उसके कारण जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बेसिकली शो नहीं हो पाया। अगर मैं ये सारी पुट कॉल लायबिलिटीज़ को हटा देता हूँ तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट FY22 में ऑलमोस्ट 243 करोड़ का हो जाएगा, FY23 में 53 करोड़ का हो जाएगा, और FY24 में 358 करोड़ का हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप कंपनी के नंबर्स को देख सकते हैं, राइट। जो नेट प्रॉफिट है विदाउट पुट ऑप्शन इम्पैक्ट 243 करोड़ इन FY22, 54 करोड़ इन FY23 एंड 359 करोड़ इन FY24। ये चीज़ों को दोस्तों डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स में मिसिंग है। क्यों मिसिंग है उसके पीछे का रीज़न है वो जो पुट कॉल लायबिलिटीज़ थी वो दोस्तों कंपनी के नंबर्स में दिखी, जिसके कारण दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट था वो डेफिनेटली गिर गया। अगर उसको हटा दिया जाता है तो नो डाउट देखिए प्रॉफिट अभी भी स्टेबल नहीं है, बट स्टिल प्रॉफिट है, ये आपको समझना पड़ेगा। कंपनी लॉस में नहीं थी, बट वो एडजस्टमेंट के कारण कंपनी को लॉस यहाँ पर शो करना पड़ा। बाकी देखिए अगर बात करता हूँ वैल्यूएशंस के बारे में, तो देखिए जो कंपनी की वैल्यूएशन है 30 के पी पे अपना IPO लेकर आ रही है, 14 का प्राइस टू बुक है, और 17% है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके पीयर्स जैसे डिवीज लेबोरेटरी, सुवेन फार्मास्यूटिकल्स, ग्लैंड फार्मा, टोरेंट फार्मा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो बेसिकली दोस्तों इसकी आपको पीयर देखने को मिल जाएगी। बट अगेन जैसे हमेशा कहता हूँ एग्जैक्ट आप किसी को मैच नहीं कर सकते। तो इनका देखिए पी 78 का है, किसी का 80 का है, किसी का 43, 61, 35, 37, 53। तो वैल्यूएशन वाइज हम कह सकते हैं कि कंपनी ने जगह रखी है, ऐसा नहीं कि कंपनी ने जगह नहीं रखी है, ये बात साफ दिखती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए कंपनी अपना IPO लेकर आ क्यों रही है? तो देखिए कंपनी ने साफ साफ कहा है कि कंपनी अपने डेट को चुकाती हुए नजर आएगी इसके थ्रू। कंपनी को इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। तीसरा, कंपनी को कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करनी है थ्रू एक्विजिशंस, तो इसके लिए भी कंपनी को पैसा चाहिए। तो ये जो पैसा है ये बेसिकली कंपनी यहाँ यूज़ करती हुई दिखेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि देखिए हमने सबके बारे में बात कर लिया, सब देख लिया, बट IPO कैसा है? देखिए सिंपल सी बात है, देखिए कंपनी बढ़िया है, कंपनी में कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आगे चलकर भी ये सब का दिक्कत दिखेगा, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि देखिए कंपनी देखा जाए तो अपने आप में एक लीडर है जो काम कर रही है, राइट। ये जो सब कुछ काम कर रही है कंपनी CDMO का, इसमें लीडर है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात दिखती है कि कंपनी के साथ ये जुड़ जाता है। एंड जो उसकी ग्रे मार्केट है, राइट, वो अभी करेंटली 25.77% चल रही है। सो देखिए कंपनी बढ़िया है, बट नो डाउट देखिए मार्केट्स को भी देखना पड़ेगा। मार्केट जरूर अभी हमारा साथ देते हुए नजर आने, बट ये दिखता है कि देखिए कंपनी है तो बढ़िया। और यहाँ पर अगर आप व्यू रखते हैं आपका लॉन्गर टर्म का, तो नो डाउट कंपनी बढ़िया दिखती है। अब शॉर्ट टर्म में देखिए वॉलीटिलिटी काफ़ी हो सकती है, हो सकता है कि देखिए जितनी एक्सपेक्टेशन है उतने पर लिस्ट ना हो। ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेगी। कल इसकी एंकर बुक निकल कर आएगी तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी देखिए आपको रोज़ का रोज़ मैं बताता जाऊँगा कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, फिर डेफिनेटली आप अपना एक डिसीजन बना सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर देखिए इस IPO में अप्लाई करूँगा। आपको अगर अप्लाई करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सबसे पहले कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी IPO में लगाएं। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।